जय हिंद मित्रों। तो हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसी धरती पर जो कि भारत के दिल में मौजूद है। यहाँ पर वीर योद्धाओं की कहानियाँ सुनाई नहीं बल्कि हवाओं में बहती हैं। एक ऐसी ज़मीन जो कि दो राज्यों में फैली हुई है। एक ऐसी ज़मीन जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि कभी नहीं होगी, लेकिन देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर मौजूद है। यहाँ पर हर तालाब एक अपना अलग ही रहस्य छुपाए हुए है। यह जगह है जो कि एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है जहाँ पर की फसलें बहुत अच्छी होती हैं तथा कई प्रकार के पहाड़ भी पाए जाते हैं, कई नदियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करने वाले हैं अपने बुंदेलखंड पर। सवाल ये है कि लेकिन क्यों बुंदेलखंड को भारत की सबसे वीर भूमि कहा जाता है? इतने प्रसिद्ध होने के बावजूद भी क्यों बुंदेलखंड अपनी पहचान धीरे धीरे खोता जा रहा है? आज की वीडियो में हम जानेंगे बुंदेलखंड कहाँ पर है, बुंदेलखंड रीजन कहाँ पर आता है, कितने राज्यों के अंतर्गत आता है, कितने जिले इसमें आते हैं, यहाँ के वीरों की कहानियाँ तथा यहाँ पर होने वाली कुछ सांस्कृतिक चीज़ें आदि। तो वीडियो में आगे बने रहिए, करते हैं हम सब इन टॉपिक्स पर चर्चा। बुंदेलखंड जो कि उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के 7 तथा मध्य प्रदेश के 6 जिले आते हैं, जिसमें कि महोबा, ओरछा, चित्रकूट आदि इसके कुछ प्रसिद्ध जिले हैं। आज से लगभग 1000 साल पहले बुंदेलखंड पर राज्य करता था चंदेल वंश। इसी काल को बुंदेलखंड का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसी काल में बुंदेलखंड में बड़े बड़े किलों, तालाबों तथा मंदिरों का निर्माण हुआ और इसी समय पर यहाँ अपने बुंदेलखंड में जो सबसे बड़ी चीज़ का निर्माण हुआ था वो था खजुराहो के मंदिर, जो कि आज के टाइम पर विश्व प्रसिद्ध हैं। अगर बुंदेलखंड की बात आए और उसमें हमारे महोबा के वीर शिरोमणि आला और उदल का नाम ना आए, ये तो कोई नाइंसाफ़ी ही होगी। बुंदेलखंड के बारे में कहा जाता है यहाँ के वीर योद्धा आला और उदल जो कि चंदेलकालीन राज्य शासन में ही मौजूद थे। इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने एक बार दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान से भी सीधे युद्ध किया था तथा उसे जीता भी था। इनके बारे में कहा जाता था कि आला की तलवार तथा उदल का साहस सामने वाली सेना में डर का माहौल बना देता था। आज के समय में भी आला एक ऐसे महान नायक हुए जिनके बारे में एक आला ग्रंथ पूरा का पूरा लिखा गया। आज भी जब गाँवों में आला अखंड गाया जाता है तो लोग बड़े चाव से सुनते हैं तथा उसको समझते भी हैं। वह इंसान आज भी इतिहास में तथा लोकगीतों में मौजूद है। महाराजा छत्रसाल भी बुंदेलखंड के इतिहास के एक महान राजा हुए हैं। वीर छत्रसाल के लिए कहा जाता था जिस समय पर मुगल शासन अपने चरम पर था, उस समय महाराजा छत्रसाल ने उनसे युद्ध करके बुंदेलखंड को आज़ाद करवाया था तथा वीर छत्रसाल को केवल राजा नहीं बल्कि जनता की उम्मीद कहा जाता था, जो कि बुंदेलखंड के एक महान राजा हुए हैं। और फिर अंग्रेजों के शासनकाल के समय बुंदेलखंड के इतिहास में आई एक महान महिला, महारानी लक्ष्मीबाई ने एक लाइन दी थी, मैं झांसी नहीं दूंगी। यह केवल लाइन नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़ा अंग्रेजों के लिए रोड़ा था, जिसको कि अंग्रेज उनके होते हुए कभी पार नहीं कर पाए। उन्होंने साबित कर दिया कि वीरता और साहस का लेना देना किसी भी लिंग से नहीं है। आज का बुंदेलखंड इतनी महान धरती जिसमें कि इतने बड़े बड़े राजा, महाराजा तथा वीर पैदा हुए हैं, आज बहुत बड़े खतरों से जूझ रहा है। इस पर कहा जाए तो या तो सरकार की कमी है या फिर यहाँ का वातावरण ही कुछ ज़्यादा खराब है। आज हमारे बुंदेलखंड में पानी की कमी, अत्यधिक गर्मी तथा लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन करना है, जिस वजह से हमारे बुंदेलखंड की वो रौनक जो एक समय में पूरे देश में प्रसिद्ध थी तथा विश्व प्रसिद्ध भी थी, आज के समय में धीरे धीरे वह छवि धूमिल होती जा रही है।